नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं मिलेगा बीजेपी वालों को। इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे लोग। आप आचार संहिता लगने दो, वो पिटाई होगी इनकी, वो खदेड़ जाएंगे गांव से, धूल इन पर, मिट्टी कीचड़, गाड़ी तोड़ी जाएंगी, इन गाड़ियों को पंचर किए जाएंगे, ये सब होगा इनके साथ। चाहे खाना मिले या ना मिले, बीजेपी के साथ हैं हम, पक्के वाले। मोदी के साथ जी हाँ, चाहे रोटी मिले ना मिले, जहाँ खाना मिले या नहीं मिले, जितनी महंगाई आ जाए, कितनी महंगाई आ जाओ, जहाँ राशन बतेरे मिल लिया है। उस लेडीज के लिए क्या 2 मई दी गई, फिर क्या हुआ, वहाँ खेला हो गया साहब। वो उनका एक भाई का खेला हो गया। देखो क्या रोड चलेगा, 11 साल के बाद इतना बुरा रोड पूरे कहीं का नहीं होगा जितना संभल का है। ये सोच रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे के या फिर 500 रुपये महीना दे के किसान को खरीद लिया है हमने, वो कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने ये चीटिंगबाजी कर ली, अब नहीं चलेगी इनकी। ये तो बिल्कुल बेकार सरकार है। इससे नालायक सरकार तो आई ही नहीं अभी तक। जबरदस्ती हो रही है। जुलूम जबरदस्ती किसे कहते हैं, जुलूम हो रहा है, जबरदस्ती कहने किसे हैं। जबरदस्ती तो क्या है, आप तुम वहाँ को चलो साहब, कंधे पर हाथ पकड़ कर आपका ले गए हम लोगों को, जबरदस्ती तो इसे बोलते हैं। ये तो एक जुलूम हो रहा है पब्लिक के साथ। चुनाव सिर पे है, फिर क्या नाम, चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो कौन सा फार्मूला है सब चुनाव जीतेंगे ये? क्या सोच रहे हैं, बेईमानी करेंगे इसका मतलब? फिर तो ईवीएम में गड़बड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश कौन जीतेगा यूपी। जैसा आपको पता है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम संभल शहर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संभल शहर का मुख्य चंदोसी चौराहा है। फिलहाल संभल शहर सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इकबाल महमूद यहाँ से विधायक हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाइए, जब पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, उस वक्त भी यहाँ की सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बावजूद पिछले 5 वर्षों में मौजूदा विधायक क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, जनता उन्हें लेकर क्या सोचती है, आइए जानते हैं। संभल शहर में जब हमने लोगों से पूछा कौन जीतेगा यूपी, जवाब मिला यूपी कौन जीतेगा यह तो मालूम नहीं, लेकिन संभल में तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। संभल जीतने के लिए एक अदद दरकार केवल सपा का टिकट होती है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 चुनावों से लगातार इकबाल महमूद सपा के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार वह 7वीं मर्तबा चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह बात अलग है कि वोटर उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। आने वाले चुनाव की बात करने से पहले आपको पिछले चुनाव के बारे में बताना लाजमी होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए संभल सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,53,128 थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक इकबाल महमूद को 79,248 वोट मिले थे। इस सीट पर इकबाल महमूद की लगातार 5वीं बार जीत से ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क को 60,426 वोट मिले थे और वह दूसरे नंबर पर आए थे। कुल मिलाकर इकबाल महमूद 18,822 वोट से जीत तो गए थे, लेकिन साल 2012 की जीत के मुकाबले अंतर बहुत ज़्यादा घट गया था। संभल की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों का कहना है, मुसलमानों को यह अंदाज़ा नहीं था कि AIMIM के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क इतने नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर यह अनुमान होता तो परिणाम उलट जाता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद 59,976 वोटों के साथ तीसरे और बसपा उम्मीदवार रफतुल्ला को 36,705 वोट मिले थे। ये संभल विधानसभा क्षेत्र का कस्बा अक्कू सराय है। सड़क के किनारे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं। जी जनाब, नाम बताएं। अरशद हुसैन। हुसैन साहब, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? अब जो है फिलहाल चुनाव भी आने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं लोग? अभी सोच कर रहे हैं, अभी टिकट का पता चले कौन किसका टिकट है, कहाँ है, तब इसके बाद में सोचेंगे किसका इलेक्शन लड़ना है, किसका नहीं लड़ना है। तो टिकट पे लड़ोगे, पार्टी पे लड़ोगे? पार्टी पे भी लड़ेंगे और टिकट पर कैंडिडेट पे भी लड़ेंगे, दोनों ही बातें हैं यहाँ। तो सपा का तो विधायक है ही यहाँ। हाँ, तो सपा को वही लड़ेंगे। सपा का चांस है, सपा का ही फिर
दोबारा फिर सपा का ही चांस है। यहाँ अपने अपने एरिया की तो हम बता रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा समाजवादी के ही हैं। सही कह रहे हैं, जी सही कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? भाई तो बताओ इसका है। वजह क्या है, बस ये है कि कैंडिडेट का यहाँ का इलेक्शन कैंडिडेट का पार्टी का तो कैंडिडेट देख के है। पहले तो समाजवादी है, अगर हमारे कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलता फिर उस कैंडिडेट को जो टिकट मिलेगा उसके बाद सोचेंगे। आपका कैंडिडेट कौन है? हमारा कैंडिडेट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क है। जो सांसद हैं हाँ, वही विधायक का चुनाव लड़ेंगे? और उनका पोता लड़ेगा। अब ये डिसाइड इतना होगा जब उसका टिकट मिल जाएगा, कौन सी पार्टी का मिलेगा, फिर उसके बाद सोचेंगे इलेक्शन किसका लड़ना हमें एमएलए का। मतलब अभी जो है सपा के साथ हैं, लेकिन तय अभी तब होगा जब टिकट तय हो जाएगा। हाँ। क्या नाम है साहब? मोहम्मद सरदार। क्या है माहौल, क्या लग रहा है चुनाव में आने वाले में? नाम है समाजवादी का जोर है, माल है टिकट के ऊपर इनको भले हैं, पोतों मिलता तो ऐसे देते हैं, ना तो समाजवादी के जोर है। तो बर्क साहब यहीं के आपके कस्बे के रहने वाले हैं? हम मोहल्ले के ही हैं हम लोग। इसलिए आप सब लोग उनके साथ? उनके साथ उन्हें जैस का भी टिकट मिला हमें तो उनके साथ रहना। ये क्या चल रहा है मियाँ साहब? बढ़िया इलेक्शन है, आपको देखो कौन जीते जी। एमपी का इलेक्शन में यही खड़ा होगा इनका पोता आपके। वैसे यूपी में क्या चाहते हो, कौन जीते? अब देखो इसमें नेता में तो यही आ रहा है जी, डॉक्टर साहब है, अखिलेश है, और भी हैं, सभी आए हैं। डॉक्टर साहब कौन से? यही पीछे का इनके। अरे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ भैया। उत्तर प्रदेश तो इतने पड़े हुए हैं भाई। थोड़ा ऐसे ही दिमाग का ही हैं? थोड़ा दिमाग का सही है। यूपी में आप क्या चाहते हैं, कौन जीते? अखिलेश जीते। अखिलेश यादव जी। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रैयान। कितनी उम्र है? मैं 22। वोट बन गई? जी। अब की बार पहली बार देंगे वोट? ना दूसरी बार देंगे वोट। पहले लोकसभा में दिया था? जी। तो क्या है मिजाज? मिजाज तो हम वो साइकिल को ही देंगे वोट। पहले भी साइकिल को दिया था? साइकिल को दिया था वोट। वजह क्या है कि साइकिल को ही दोगे? हम अच्छे करती है इसलिए देंगे वोट। फिलहाल सरकार है वो अच्छे काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही सरकार। जो लैपटॉप बांटे थे अखिलेश यादव ने, बहुत चीज़ें एम्बुलेंस चालू करवाई थी, इस चक्कर में हम वोट देंगे। पिछले साल ही वोट दिया था, अब भी वोट ही उन्हें देंगे। इस सरकार का कोई खराब काम जो लगता हो ये खराब है? कोई खराबी नहीं। नहीं, सरकार का इसका कोई ऐसा काम जो लगता हो कि ये काम सरकार ने आज करना था? इनका काम है सरकार का, इस सरकार का काम पसंद नहीं आया। ये सरकार क्या काम कर रही है? 11 साल के बाद में रोड ऐसा बना है, रोड देखो कितना आधा इंची माल था रही है। क्या रोड चलेगा ये 11 साल के बाद? इतना बुरा रोड पूरे कहीं का नहीं होगा इतना जितना संभल का है। ये सरकार 5 साल थी, उससे पिछले 5 साल सपा की सरकार थी, तब क्यों नहीं बना? बना ही नहीं है, 11 साल के बाद में बना है ये। तब क्यों नहीं बना? भाई सरकार ना बनवा रही। मतलब सरकार कोई भी वो सड़क बनवाती नहीं है? बनवाती नहीं है, 11 साल के बाद में बता रहे हैं। ये भी इतना आपके सामने फोटो ले लो कितना नेता हर मंत्री इधर को गुजरता है। 11 साल से वो देखता आ रही था, बोला हाँ ये रोड कैसा है कैसा ना। उसे रात दिखाई दिया, बोला हाँ ये इतनी सी चट पड़वा दूँ और ये रोड सही हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है, या इलेक्शन की वजह से रोड उन्होंने पड़वा दिया। मतलब बीती रात दिखाई दिया है? रोड थोड़ी यही है, ये बीती रात बनी है? ये रात बनी है, आज रात बनी है। ये कोई रोड है ये? इस पर भी सही करके ब्रेक मार दिए ना बाइक वाले ने, तो ये रोड ऐसे उड़ जाएगा। चैलेंज दिया यार ये था कि डीएम को बुला दिया तो बंद करा देंगे। अच्छा, फिर अगर शिकायत करी तो? शिकायत करी, चैलेंज दिया उन्हें, तो बोले बंद करा देंगे तुम्हें सबको, हमें बंद करा देंगे। जबरदस्ती हो रही है? जबरदस्ती हो रही है? जुलूम जबरदस्ती किसे कहते हैं? जुलूम हो रहा है ये, जबरदस्ती कहने किसे है? जबरदस्ती तो क्या है, आप तुम वहाँ को चलो साहब, कंधे पर हाथ पकड़ कर आपका ले गए हम वहाँ को, जबरदस्ती तो इसे बोलते हैं। ये तो एक जुलूम हो रहा है पब्लिक के साथ।
नाम बताइए। कैलाश। कैलाश जी, क्या है माहौल? अब चुनाव भी आने वाला है, अब हूटर बजने लगे, देख ही रहे हैं आपको जो है नेता आ रहे हैं, तो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ की, तो हमारी समाजवादी की लिख रहे हैं जो है। फिर अब की बार भी समाजवादी की निकलेगी? हाँ, यहाँ से समाजवादी। आप किसको देते हैं? हम तो खैर बीजेपी के आदमी हैं। पहले से पहले घुटने तोड़ लिए? क्यों? हम पता है ना वो सीट पक्की है यहाँ की समाजवादी की। लेकिन वोट भाजपा को ही दोगे? बात। अब आप भाजपा के समर्थक हुए तो मैं कहूँगा आपकी सरकार कुछ अच्छा करा, आपकी सरकार ने जो चीज़ें पसंद आई हो। हमें तो खाना कमाना है, हम तो खा कमा रहे हैं, पसंद वसंद कुछ ना। तो कुछ मिला, लाभ मिला हमें भी। आपको मिला है? जी जी जी। क्या लाभ मिला है? वो शौचालय मिल गया। अच्छा। हाँ, और लड़की की शादी करी, उसमें पैसे मिले। कितने मिले? मिल गए 20,000 रुपये। वो कन्या विवाह योजना में? जी जी जी। हाँ। कहीं किसी ने रिश्वत विश्वत ली? नहीं 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 नहीं। कुछ नहीं? परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो किसको वोट देंगे? भाजपा को। मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव चिनियावली। कौन सी विधानसभा सीट है? यही है, संभल। संभल। जी हाँ। अभी जैसे वो कह रहे थे, वो आपका प्रत्याशी तो जीतेगा नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारा जीतेगा ही नहीं। अरे ये तो सब ऐसे ही कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ हैं। चाहे खाना मिले या ना मिले, बीजेपी के साथ हैं हम, पक्के वाले। हाँ, मोदी के साथ? जी हाँ। चाहे रोटी मिले ना मिले? चाहे खाना मिले या नहीं मिले। कितनी महंगाई आ जाए? कितनी महंगाई आ जाए, चाहे राशन बतेरा मिल लिया है, बच्चों को गुजारा हो रहा है भगवान की दुआ से। क्या काम करते हो? ड्राइवरी करता हूँ मैं। ड्राइवर हैं? जी हाँ। कोई ट्रक चलाते हैं? क्या चलाते हैं? कैंटर चलाते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 2,000 रुपये चक्कर मिलता है। संभल विधानसभा क्षेत्र का गांव बिछोली प्रेमनगर है, जो चंदोसी रोड पर पड़ता है। गांव के बाहर कई लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जानते हैं क्या सोच विचार चल रहा है। जी बाबूजी, क्या नाम है? मेरा बीरबल नाम है। बीरबल? तो इतना बड़ा नाम ले रहे हो, इतने आराम से बोल रहे हो। बीरबल के किस्से सुन सुन के दुनिया कहाँ से कहाँ है। तो चुनाव आने वाला है, आपको पता ही है, भागदौड़ मची हुई है पूरी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? एक बात बताओ, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं मीडिया से हूँ। आप बताओ, आप बिल्कुल खुल के बताओ एकदम। जो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम तो भाई बीजेपी वाले आदमी हैं। ठीक है, समझे नहीं? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। वजह वजह क्या है? वजह क्या है? हम देते चले आए पहले से ही। देते तो चले आए, लेकिन काम से खुश होकर देते चले आए, उम्मीदवार से खुश होकर देते चले आए। क्या चीज़ पसंद है ऐसी जो बीजेपी को देते चले आ रहे हो? बहुत खुश हैं इस बात से, जो बीजेपी मतलब इस जगह पे अगर सरकार उसकी बन जा भाई अखिलेश की, तो ये ढोर भी खोल ले गए हमारे तुमसे उत्तम बात। रातों में चोरी कर ले गए, अब सुख से सो रहे हैं हम बीजेपी की सरकार में। तो यही तो मैं जानना चाह रहा था ना, अब आई ना बात कि भाई ऐसा क्या सुख है, ऐसी क्या खुशी है कि जो मतलब यहाँ तो सब सपा को ही वोट दे रहे हैं, सपा के विधायक हैं, आप फिर भी भाजपा को दे रहे हो। वो ठीक है, तो अब मर्जी रहेगा आदमी की। अब जहाँ आदमी का दिल लग रहा है वहाँ देगा। अब तो अपना स्वतंत्र विचार है। हाँ। जी भैया, आप तो युवा हो, आप बताओ जरा क्या है माहौल इस बार? माहौल तो सर आजकल तो बीजेपी के इधर तो यानी कि सब काम भी अच्छे से बीजेपी की तरफ से हो रहा है। यानी कि हमारे राशन भी बीजेपी की खवा रहे हैं। इस सरकार में राशन फ्री मिला महीने में 2 बार, रुपया नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मकान दे दिया और क्या देगा। मकान मिले हैं गांव में लोगों को? हाँ, हमारे बहुत मिले हैं, हमारे खुद मिला है। आपका खुद मिला है? हाँ, ये मेरा मकान बन हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील नाम सर। सुनील है।
तो आप लोग किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? सर मैं तो वाल्मीकि समाज से। आप वाल्मीकि? हाँ जी, हाँ जी। और बाबूजी आप प्रजापति हैं? प्रजापति लोग हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो वैसे तो बीजेपी का यहाँ जीतता नहीं कैंडिडेट। हाँ नहीं, क्यों अभी भी बीजेपी की जीत हुआ है, इस टाइम भी राजा सिंघल। नहीं, विधायक तो बीजेपी का नहीं है ना, विधायक तो इकबाल महमूद है सपा का। वहाँ तो वो होंगे पर हाँ। ये किसकी बात कर रहे हैं? है? ये किसको बता रहे हैं? ये नेता है, एक उसकी बात कर रहे हैं। कोई जिला पंचायत सदस्य है क्या? हाँ। नाम बताओ, क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है पप्पू नाम है। कितनी उम्र है भैया? 23 साल। अच्छा, मतलब वोट बन गया आपका? हाँ। पिछली बार लोकसभा में दिया था? हाँ, वोट दिया था अपना, और उसके लाभ भी मिले हैं अपनों को इस सरकार में भी, और दूसरी बात सेफ्टी बहुत मिली है, चोरी चपारी भी कम हो गई है, और डर भी ये कम हो गया है लोग बागों से। तो पढ़े हो? हाँ। कितने तक? 8वीं तक पढ़ाई थी। 8वीं तक, फिर क्यों नहीं पढ़े आगे? अपना बाइक का काम करता था। संभल विधानसभा क्षेत्र का गांव अजरा। इस गांव की एक खासियत यह है कि यहाँ केवल एक ही बिरादरी यादव समाज के लोग निवासी हैं। एक किसान परिवार के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। गांव के बाकी और लोग भी हमारे साथ हैं। मौजूदा परिस्थितियाँ क्या हैं और लोग आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए बात करते हैं। जी, नाम बताइए। नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या है फिलहाल माहौल क्या है? फिलहाल माहौल बिगड़ा हुआ है। जी। कैसे, क्या हुआ? महंगाई की तरफ से किसान बैठा हुआ है ऐसे, हाथ पर हाथ धरे। तो महंगाई तो सभी के लिए है। जो किसान पे तो पड़ रही है, किस पे पड़ रही है वो? अरे दुकानदार बाप पे पढ़ा देता है, तो किसान पे ही तो पड़ेगा, वो किसान ले खरीदेगा तो बताइए। कपड़े बढ़ा देगा तो सब पड़ता लॉस बाप है किसान पे। सरिया 7,000 कभी पहुंची, 7,000 को ईंट पहुंची कभी। यूरिया MP का कट्टा 1450 का हो गया। बताइए किसान क्या करे, कहाँ से रोजी रोटी खावे, पेट पाल रहा है अपना। अब तो चुनाव आने वाला है, अब सब आएंगे, तो वोट किसे दोगे? हम तो समाजवादी को रहेंगे, समाजवादी के हैं। लेबर कहाँ चली गई? धान मतलब बारिश में खराब हो गए, वो घर पे पड़े हैं, कोई ले वही पैदा ना है। मतलब कोई लेने वाला नहीं है। खराब हो गया तो क्या लेगा? खराब हो गया वो तो। हाँ, इसमें सरकार इतनी झूठी है, 14 से 50 रुपये इकट्ठा कर दिया। अब कह रही है कि ये सब्सिडी मैंने अपने फालतू जो पैसा बढ़ाया उसे मैं ओढ़ूंगी, अपने ऊपर ओढ़ूंगा मैं। अब वो कुछ नहीं, वो तो किसान को ही देना पड़ रहा है डायरेक्ट। 3-3 दिन लाइन में हो गए, भूखे प्यासे, दुकानदार के धक्का भी खाने पड़ते हैं। और सब कुछ खेत अभी ऐसे पड़े हैं कि बेचारों पर लगे, खाद नहीं मिला तो लगे नहीं है। आलू घर पर सड़ गए। बता रहे थे अभी बारिश में आलू एक बार बोए तो वो सब खराब हो गए, खत्म हो गए, जुत के दोबारा आलू लगे हैं, दोबारा आलू लगे हैं। किसी के ना लगे हैं, इसमें पैसा ना है गरीब पे, उसने किसी ने लेटर डाल दिया, कोई अपने गेहूँ बोएगा, और खाद ही ना मिल लिया तो करेगा क्या? कुछ सर्वे किया प्रशासन ने, कुछ देखा? कोई नहीं आया है यहाँ पे, तो यहाँ कोई नहीं आया है बिल्कुल। तो आप लोग भी जाते SDM से या किसी से मिलते, तहसीलदार से? हाँ, मिलते तो हैं, लेकिन वो कह देते हैं, सुनते तो नहीं। फिर आप युवा हो भाई जी, क्या माहौल है? माहौल ये है कि यहाँ पे किसान बुरी तरह से परेशान है। सरकारी धान जो खरीद हो रही है उसमें ऐसे समझ लो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फ्लॉप हो रही है सरकार धान खरीद में। 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लगे हो जाता है, फिर भी उसकी तोल नहीं हो पाती। और जो तारीख दे रहे हैं, पहले टोकन व्यवस्था ऑनलाइन थी, उसे बंद कर दिया। अब जो ऑफलाइन दे रहे हैं उसमें 2-2 3-3 महीने की तारीख दे रहे हैं। जब उनके कांटे बंद हो जाएंगे तब की तारीख दे रहे हैं, जब वो सरकार कांटे बंद करने पे कगार पा जाती है तब। और तोल नहीं हो पाती, दिन में 2-2 बजे तोल का शुरू करते हैं। और बुरी तरह से परेशान है किसान इस सरकार में। इस सरकार से ज़्यादा कभी परेशान हुआ ही नहीं किसान। तो अब विकल्प क्या है फिर?
क्या करोगे? जो रोज़गार देगा और मेडिकल सुविधाएं देगा, जो विकास की बात करेगा उसी को बस। तो सब ये भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो फ्लॉप है बिल्कुल कतई। ये तो बिल्कुल बेकार सरकार है। इससे नालायक सरकार तो आई ही नहीं अभी तक। जब से हमारा होश है, सबसे इतनी बेकार सरकार नहीं आई। जी बाबूजी, आप बताइए क्या है माहौल? माहौल दे कौन सा माहौल पूछा? पहले तो खेती किसानी का ही बताओ। खेती किसानी का ऐसा है कि जो सरकार आज देश में प्रदेश में चल रही है ना, इन्होंने कहा था 12 महीने किसानों को हो चुके, बॉर्डरों पे बैठे हैं दिल्ली के, प्रधानमंत्री की चौखट पे बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 600 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री क्या किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमें शोक संवेदना व्यक्त कर देते किसानों के प्रति, तो सबर हो जाता कि चलो हमारे देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हमारे प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। कुछ नहीं, कहीं कुछ हो जाए। मेरे काम में 4 लोग हुआ था कुछ पीछे, उनको संवेदना व्यक्त की थी प्रधानमंत्री जी ने। अपने देश के लोगों से इन्हें नफरत है, विदेश के लोगों से इन्हें प्रेम है। इनके जो है ना, जिनके लिए सरकार काम कर रही है, अडानी और अंबानी, उन्होंने अपने विदेशों में ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। वो देश छोड़ने को जा रहे हैं। ऐसा क्या है इस देश में? भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो देश ही दे रही पूरी सरकार, सब कुछ बेच के सब कुछ उन्हें दिए जा रहे हो ना। एयरपोर्ट रेल अडानी की हो गई, बिजली अंबानी को देने जा रही है, रिलायंस सब कुछ उसको दे दिया, मतलब स्टेट बैंक और देने जा रही है इसी को, अंबानी को भी। मैंने आजकल उसमें पढ़ा था पूरा। तो ये तो पूरी तरह से जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग जो है उसको मारने पर तुले हुए हैं। डीजल पेट्रोल गैस के रेट देखो कहाँ पहुँच गए। अब थोड़ा झटका लगा, उपचुनाव हुआ तो थोड़ा इन्होंने कम किया, लेकिन कम क्या हुआ? 10 दिन में लगातार बढ़ाए, उतना ही कम कर दिया। कम कुछ नहीं हुआ उसमें। पूरा 530 रुपये कुंटल NPK DAP पे बढ़ा दिए। चुनाव सिर पे है, फिर क्या नाम, चुनाव जीतेंगे हमारी सरकार बनेगी। भाई कौन सा फार्मूला है, सब चुनाव जीतेंगे ये क्या सोच रहे हैं? बेईमानी करेंगे इसका मतलब? फिर तो EVM में गड़बड़ी होगी। उपचुनाव में गड़बड़ी नहीं की क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाए EVM पे, लेकिन उस चुनाव में गड़बड़ी होगी। हम कह रहे हैं अगर ये गड़बड़ी ना करें तो इन्हें ढूंढे दिल्ली नहीं मिलेगी, इन्हें कोई नाम लेने वाला पानी देने वाला नहीं मिलेगा बीजेपी वालों को। इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे लोग। आप आचार संहिता लगने दो, वो पिटाई होगी इनकी, वो खदेड़ जाएंगे गांव से, धूल इन पर मिट्टी कीचड़, गाड़ी तोड़ी जाएंगी, इन गाड़ियों को पंचर किए जाएंगे, ये सब होगा इनके साथ। 12 महीने से हम बैठे हैं बॉर्डरों पर, हम कोई पागल थोड़ा ही है। इन्हें सरकार, इन्हें 80 MP दिया हमने उत्तर प्रदेश से, और सबसे यूपी में बिजली पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी यूपी में है। 22,000 23,000 रुपये साल। हरियाणा में इनकी सरकार है, वहाँ 2200 रुपये साल बिजली। यूपी में इनकी सरकार है, 22,000 रुपये साल बिजली। भाई हमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है? गुस्सा नाराजगी तो सही है, सरकार से तो नाराज हैं, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प क्या रहेगा फिर? विकल्प तो कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सोच रहे हो लोग मोदी ही विकल्प है या योगी ही विकल्प है। विकल्प तो ऑटोमेटिक ही बन जाता है, विकल्प में कोई परेशानी नहीं है। जनता जब वोट देगी वही विकल्प होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी को हर हालत में इस देश से, इस प्रदेश से, देखो प्रदेश से जब चलेगी ना तो देश में इन पर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से तय होता है, किसी और प्रदेश से नहीं। और इन्हें ये पता है, जो किसानों की नहीं सुन रहे ना बॉर्डरों पे, उन्हें ये पता हरियाणा छोटा राज्य है, पंजाब छोटा राज्य है। अगर दोनों हाथ से हमारे निकल जाएंगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यूपी नहीं जाना चाहिए हमारे हाथ से। तो यूपी में ये जितने हथकंडे सब अपनाएंगे और वो यूपी में कामयाब होने की सोचेंगे। लेकिन बंगाल में क्या हुआ? जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गली गली खाक छानी उसमें बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी जी को 2 मई दी गई। एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस लेडीज़ के लिए कि 2 मई दी गई। फिर क्या हुआ? वहाँ खेला हो गया साहब। वो उनका एक भय कि खेला हो गया। देखो उपचुनाव में सब सीटें हार गए पश्चिम बंगाल में। तो ऐसी बात नहीं है।
जनता को, किसानों को नज़रअंदाज करके कोई सोचे हम सरकार जब तक हैं चला लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अभी आगे बने रहेंगे। कहते हैं 50 साल राज्य करेंगे, कैसे करेंगे? 50 साल तो जिंदे भी नहीं रहेंगे ये, तो राज कहाँ से करेंगे 50 साल? बात ये है ना। ये तो किसान संगठन और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग तो सामान्य ग्रामीण मतदाता हो, क्या सोचा है, किसको वोट देंगे इस बार? और यहाँ से हमें यहाँ लाभ होगा और किसान सभी खुश रहेंगे, उसी को वोट देंगे। हमें सोचा कुछ नहीं है, और सोचने वाली बात तो ऐसे मान लो को सोच लिया जो सोचना है, सो बस यही। अभी बताओ कि मैं तो घूम के आया हूँ, तो मुझे तो केवल भाजपा का विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी लगती है। तो आप लोग तो यादव हो, तो आप लोगों ने सोचा जब मैं सोच के बैठा हुआ हूँ? हाँ, तो हम तो सोचे बैठे, वही जो हमारे जो हमें जब हमें पता है कि हमें इससे लाभ हो, हमें पहले से भी लाभ मिला है, अब भी लाभ मिल रहा है, मिलेगा, तो हम तो उसे ही वोट देंगे। क्यों देंगे हम बताओ? परेशान है यहाँ, और सभी परेशान है, एक थोड़ा कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई देखो, इन्होंने खूब ही परेशान करा है। ये सोच रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे के या फिर 500 रुपये महीना दे के किसान को ख़रीद लिया है हमने, वो कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने ये चीटिंगबाजी कर ली, अब नहीं चलेगी इनकी। अब तो आदमी किसान सोचे बैठा है सब कुछ। इनके 5 किलो राशन देने से या 500 रुपये महीना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ये अपना अभी ले लें, मगर जहाँ से आदमी शुरू होता है, किसान तो खाद से और बीज से परेशान है। भाई खाद से और बीज से हमें लाभ मिलता है, हमें तो खाद और बीज मद्दा होना चाहिए। मुझे विकल्प बताओ, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? आने वाले टाइम पर सब कुछ पता पड़ जाएगा विकल्प की। तो भाई इस समय तो क्या विकल्प बताएं तुम्हारे ताएं? विकल्प तो खुद ही बन जाएगा। कौन? देखो, हम तो साइकिल के आदमी हैं और आगे भी साइकिल को ही देंगे। हमारे इनसे हमें ना तो कोई लाभ मिला और ना ही आगे हमें कोई मतलब मालूम पड़ रही है कि आगे मिलेगा। इनके तो बस लेन में रहो हर टाइम, किसान लेन में रहे, खाद की लेन में, और नाज ले जाए तो उसमें लेन में, पैसे निकालने जाए बैंक में तो उसमें लेन में, हर टाइम लेन में रहे एक आदमी। इनसे तो परेशान हो गए हम खूब। अब आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी मजबूत है। मौजूदा विधायक इकबाल महमूद का चुनाव लड़ना तय है। सीट पर सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं, लेकिन विधायक को लेकर मुसलमानों में एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों ने सपा उम्मीदवार बदलने की मांग की है। AIMIM इस सीट पर फिर एक्टिव है, उसका उम्मीदवार मैदान में आएगा। इस मर्तबा बसपा कमज़ोर है और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है। इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट भी चुनाव में रहेंगे। दूसरी ओर बिहार चुनाव के बाद से मुसलमान AIMIM को लेकर खासे सतर्क हैं। कुछ लोगों ने तो AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी करार दिया है। कुल मिलाकर इस सीट पर सपा की दावेदारी तो पुख्ता है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि मुकाबला किससे होगा। ब्राह्मण, वैश्य और OBC से ताल्लुक रखने वाले वोटर चुनाव का रुख पलटने में नाकाबिल हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।